भैया पेंट वाला इधर है, पकड़ो। पता है मेरे को पेंट वाला, मेरा पत्थर का काम मुझे मालूम है, तो चढ़ा जाता है। ये देखो इतने सारे शंख है यहाँ। आज हमने शंख लेना था, घर के लिए एक शंख खरीद रहे थे, मतलब किसी को गिफ्ट करना था। ये देखो तो इतनी देर से बस हम यही सर्च कर रहे हैं। शंख अगर आप लेते हैं तो जब तक इसको गर्म पानी में वॉश नहीं करते इनमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इसीलिए हम दोनों आए थे भी, पर्पस यही था कि शंख परचेस करना था। बहुत अच्छे अच्छे शंख थे भाई, इतने अच्छे। आवाज़ तो साउंड तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं और हम आए थे 2-2:30-3 बजे के करीब आए थे। और यहाँ का व्यू दिखाती मैं इवनिंग में, सारी मार्केट, लोकल मार्केट ओपन हो जाती है। बहुत सुंदर है, ज़रूर आना एक बार। 4 धाम यात्रा शुरू करो, कलयुग के देव हैं ये, बहुत ही सुंदर है। इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, तो यहाँ चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। भीड़ कमी नहीं है। गोल्डन बीच कल भी आए थे, आज भी हैं। बस रात की ट्रेन है, जाएंगे। ये स्वर्ग द्वार साइड है, गोल्डन बीच। गोल्डन बीच में है अभी हम। ये देखो सेनापति स्वीट्स है ये, और यहाँ के बहुत फेमस है छेना पूड़ी। ये पैसा पड़ेगा। ये यहाँ का छेना पूड़ी है और ये बहुत फेमस है। इसका नाम क्या है? खीर सागर। ये यहाँ की फेमस है खीर सागर, और ये छेना पूड़ी, ये हमने छेना पूड़ी। और ये है मीठी, जो सब कुछ बच जाता है, तो मीठा समोसा, छेना वेना सबका है। ये बहुत फेमस शॉप है, तो यहाँ ज़रूर ट्राई करना। ये देखो इवनिंग के दर्शन हो रहे हैं अभी, इतना ज़्यादा रश है। तो बोला जाता है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दिल है, तो वाकई यहाँ के इतना सुकून मिलता है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। तो दिल है तो सुकून तो मिलेगा ही। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। मेरे पापा बहुत टाइम से बीमार थे, 4-5 साल से। तो अभी जब हम यहाँ आए थे, मुझे दूसरा ही दिन हुआ था यहाँ आए हुए, तो पता चला इवनिंग में वो एक्सपायर हो गए। तो बिल्कुल हम ऐसे शॉक हो गए थे, क्योंकि ये अगर हम ट्रेन से आते हैं तो एक दिन बाद हमें आना था। 32 घंटे का हमारा सफ़र था ट्रेन से। पूरी रात हमने कोशिश करी थी 4 बजे तक फ़्लाइट की टिकट बुक करने के लिए, बट बिल्कुल भी एक भी टिकट नहीं मिली। मतलब जब मिल रही थी तो 2 मिल रही थी, या तीसरी नहीं मिल रही थी श्री के लिए, या 4 मिल रही थी, एक कम ही हो रहा था, मतलब बच्चे का नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहे। फिर क्या करते, लास्ट में फाइनली सोचा कि भगवान जी की यही इच्छा है। जैसे ही हमने सोचा चलो मॉर्निंग की कोई मिल जाएगी, तो उस दिन हम मंदिर के अंदर ही, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने वॉमिट कर दी, तो हमें इतनी देर तक मंदिर में ही रुके रहना पड़ा, 11 बजे से 3 बजे तक, जबकि हमने सोचा था 4 बजे निकल जाएंगे। तो बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर सोचा भगवान जी की यही मर्ज़ी होगी, क्योंकि जहाँ मैं अभी गई हूँ ये जगन्नाथ है, इनका नाम ही जगन्नाथ है। तो जो भी होता है इनकी मर्ज़ी से ही होता है, इनकी मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं होता। फाइनली इनकी मर्ज़ी समझ के फिर हम नेक्स्ट डे आए। पर लेकिन मैंने जितने भी व्लॉग शुरू किए होंगे वो लास्ट बात के थे, क्योंकि मैं दूर हूँ तो इतना नहीं लग रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं थी मैं, क्योंकि मैंने जितना भी देखा था वीडियो कॉल में देखा था। शायद मैं अगर पास में होती वो एक अलग बात होती। ये सब देखने के बाद भी, बात करने के बाद भी घर में एक फील था, नहीं अभी तो ज़िंदा ही हैं ही, क्योंकि हम जिस कंडीशन में छोड़ के आए थे वही विजुअलाइज़ हो रहा था।
लेकिन जब जब वो चीज़ याद आ रही थी तो बिल्कुल यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था। मेरी वजह से सब और भी फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब थे, क्योंकि थे तो हम यहाँ पर दर्शन करने, इतने दूर बार बार कोई आ भी नहीं सकता है। और फिर मुझे भी समझना था भाई हमें दोनों तरफ का देख के चलना है, तो मैं यहाँ होके भी प्रॉपर तरीके से थी नहीं, बट क्या करूँ, भगवान जी की यही मर्जी थी। जय जगन्नाथ। और फाइनली अब वो वक्त आ गया कि अब हमें यहाँ से जाना है। गन्नू महाराज। और ये पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं हमेशा जब भी पापा जी को कुछ होता था तो मैं हमेशा पास में रहती थी और मेन टाइम पर ही नहीं रह पाई। उस चीज़ का बहुत दुख तो है, बट इसमें भगवान की मर्ज़ी समझ के फिर हम रह लिए। अब फाइनली आने का टाइम हो रहा है, अब आ रहे हैं। अब वहाँ जाके हमें बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। इतना रश है, इतने सारे लोग तीर्थ के लिए आते हैं, पूछो मत। ये यहाँ फैसिलिटी है जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों को। कितने आते कितने जाते हैं यहाँ तीर्थ में।